हमारे चैनल में दिल से स्वागत है। आज की कहानी बहुत मज़ेदार, दिल छू लेने वाली और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। गर्मी का मौसम, तेज धूप, रसोई की तपती आग और खाना बनाने की अलग-अलग परेशानियाँ। आज हम देखेंगे कि गर्मी में 3 तरह की रसोइयाँ कैसे होती है। एक गांव की मिट्टी वाली देसी रसोई, दूसरे शहर की मॉडर्न लेकिन परेशानियों से भरी रसोई और तीसरी मोबाइल से चलने वाली ऑनलाइन रसोई। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा। आप सबका प्यार ही हमें नई नई कहानियां बनाने की ताकत देता है। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। बहुत तेज गर्मी का दिन था। सूरज ऐसा लग रहा था जैसे आग बरस रहा हो। गांव के छोटे से घर के बाहर आम का पेड़ था, जिसके नीचे बैठकर उसी गांव में रहती थी गौरी। गौरी सुबह सुबह उठ जाती थी। मुर्गे की आवाज के साथ उसका दिन शुरू हो जाता। वो सबसे पहले आंगन में पानी छिड़कती, फिर अपने छोटे से सब्जी के खेत में चली जाती। अरे वाह, आज तो टमाटर खूब लाल हुए हैं, गौरी मुस्कुरा कर बोली। वह टोकरी लेकर ताजी सब्जियां तोड़ने लगी। हरी मिर्च, बैगन, लौकी, टमाटर, सब कुछ अपने खेत का। गौरी का सास बाहर से बोली, बहू जल्दी आजा, चूल्हा जलाना है, आज बहुत गर्मी है। गौरी बोली, हाँ माँ जी, बस 2 मिनट। थोड़ी देर बाद गौरी मिट्टी के चूल्हे के पास बैठी थी। लकड़ियां जल रही थी। धीरे धीरे दाल की खुशबू पूरे आंगन में फैलने लगी। पास ही की पड़ोसी आई और बोली, गौरी तेरे हाथ का खाना तो पूरे गांव में मशहूर है। गौरी हंसते हुए बोली, अरे दीदी, प्यार से बनाओ तो खाना अपने आप स्वादिष्ट बन जाता है। गर्मी बहुत थी, लेकिन मिट्टी के घर में फिर भी थोड़ी ठंडक रहती थी। गौरी हाथ से पंखा झेलते हुए रोटी बना रही थी। उसका छोटा बेटा बोला, माँ जल्दी खाना दो ना, बहुत भूख लगी है। गौरी प्यार से बोली, बस बेटा 2 रोटियां और बन जाए। तभी बिजली चली गई। सास बोली, देखा बहू, गांव में बिजली का कोई भरोसा नहीं। गौरी मुस्कुराई, कोई बात नहीं माँ जी, हमारे पास मिट्टी का घड़ा तो है। वो घड़े से ठंडा पानी निकाल कर सबको देती है। सभी लोग पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने लगते हैं। दाल, चूल्हे की रोटी, हरी मिर्च और प्याज, सबके चेहरे पर संतोष था। अब कहानी पहुंचती है शहर में। शहर की ऊंची बिल्डिंग में रहती थी रिया। रिया की रसोई बहुत मॉडर्न थी। बड़ा फ्रिज, गैस चूल्हा, माइक्रोवेव, चिमनी, सब कुछ था। लेकिन गर्मी इतनी थी कि एसी भी हार मान चुका था। रिया ऑफिस से थकी घर आई। वह बोली, हे भगवान, इतनी गर्मी में खाना कैसे बनाऊं। उसने गैस चालू की, तेल डाला, सब्जी चढ़ाई। लेकिन तभी फोन बजने लगा। मैम, आपकी मीटिंग 15 मिनट में शुरू होने वाली है। रिया परेशान हो गई। अरे यार, खाना भी बनाना है और मीटिंग भी करनी है। उधर गैस पे सब्जी जलने लगी, धुआं फैल गया। रिया घबरा कर बोली, अरे बाप रे। उसकी पड़ोसन भाग कर आई। क्या हुआ रिया? रिया बोली, कुछ नहीं दीदी, सब्जी जल गई। दोनों हंसने लगे। पड़ोसन बोली, इतनी गर्मी में कौन खाना बनाता है, कुछ आसान बना लो। रिया बोली, क्या करूं, बाहर का खाना रोज अच्छा नहीं लगता। फिर उसने जल्दी जल्दी दही, सलाद और पराठे बना लिए। लेकिन गर्मी से उसका हालत खराब हो चुका था। वो पंखे के नीचे बैठकर बोली, गांव की मिट्टी वाली रसोई ही अच्छी थी। अब आती है तीसरी रसोई। शहर के दूसरे फ्लैट में रहती थी नेहा। नेहा को खाना बनाना बिल्कुल पसंद नहीं था। जैसे ही भूख लगती, मोबाइल निकालो, फूड ऐप खोलो और खाना ऑर्डर कर दो। उस दिन भी बहुत गर्मी थी। नेहा सोफे पर बैठी मोबाइल चला रही थी। वो बोली, आज तो मैं किचन में कदम भी नहीं रखूंगी। उसने ऑनलाइन खाना ऑर्डर दिया। कुछ देर बाद डोरबेल बजी। डिलीवरी बॉय पसीने से पूरा भीगा हुआ था। नेहा बोली, भैया इतनी गर्मी में बहुत दिक्कत होती होगी ना। डिलीवरी बॉय मुस्कुराकर बोला, क्या करे मैडम, यही काम है। नेहा को थोड़ा बुरा लगा। उसने उसे ठंडा पानी दिया। डिलीवरी बॉय बोला, धन्यवाद मैडम, आज पहली बार किसी ने पानी पूछा। नेहा सोच में पड़ गई। वो मन ही मन बोली, हम घर बैठे खाना मंगा लेते हैं, लेकिन कितनी मेहनत करके ये लोग पहुंचाते हैं। उसने खाना खोला, लेकिन खाने में वो स्वाद नहीं था जो घर के खाने में होता है। उसे अचानक अपनी माँ की याद आने लगी। कुछ दिनों बाद तीनों महिलाएं एक शादी में मिली। गौरी गांव से आई थी, रिया शहर से आई थी और नेहा भी वहीं आई थी। तीनों बातें करने लगे। रिया बोली, गौरी तुम्हारे हाथ का खाना खाना है मुझे। नेहा बोली, अरे मुझे भी सीखना है कि तुम इतनी गर्मी में मुस्कुराकर खाना कैसे बनाती हो। गौरी हंसकर बोली, रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं होती है, पूरे परिवार का प्यार जोड़ने वाली जगह होती है। तीनों ने मिलकर खाना बनाया। किसी ने रोटी बनाई, किसी ने दाल, किसी ने सलाद। सभी लोग साथ बैठकर खाने लगे। गौरी
वो बोली, देखो, रसोई चाहे मिट्टी की हो या मॉडर्न हो, मोबाइल वाली, अगर इसमें अपनेपन हो तो खाना हमेशा स्वादिष्ट लगता है। सब मुस्कुरा दिए। रिया, इस बार की गर्मी तो पिछले साल से भी ज्यादा है। नेहा, सच में किचन में जाते ही लगता है जैसे भट्टी में आ गए। गौरी, हमारे गांव में तो लोग दोपहर में खाना जल्दी बना लेते हैं। रिया, तुम्हारे यहाँ एसी नहीं होता फिर भी तुम लोग खुश रहते हो। गौरी, क्योंकि हमारे पास साथ बैठने का समय होता है। नेहा, मुझे सबसे ज्यादा पसंद है दाल चावल। रिया, मुझे पराठे। गौरी, और मुझे चूल्हे की रोटी। सभी हंसने लगे। गौरी, गर्मी में ज्यादा मसालेदार खाना मत खाओ। रिया, फ्रिज का बहुत ठंडा पानी भी नुकसान करता है। नेहा, और बाहर का खाना रोज मत खाओ। रात हो चुकी थी। तीनों छत पर बैठी थी। हल्की हवा चल रही थी। गौरी आसमान की तरफ देखकर बोली, इंसान चाहे कभी भी चला जाए, कहीं भी चला जाए, घर के खाने से ज्यादा स्वाद कहीं नहीं मिलता। रिया बोली, और माँ के हाथ के खाना जैसा प्यार भी नहीं। नेहा की आंखें हल्की नम हो गई। वो बोली, जा, आज के बाद मैं खाना बनाना सीखूंगी। तीनों हंसने लगे। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी? गर्मी में आपको कौन सी रसोई सबसे ज़्यादा अच्छी लगी? गांव की देसी रसोई, शहर की मॉडर्न रसोई या ऑनलाइन रसोई? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।